नमस्कार फ्रेंड, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लेक्चर नंबर 3 में आपका वेलकम है। और यहाँ पर जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन होगी पेटेंट लॉ की। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पेटेंट की डेफिनेशन क्या है। तो ऑक्सफोर्ड लीगल डिक्शनरी जो है उसमें पेटेंट को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से, जिसमें कहा गया है द ग्रांट ऑफ एन एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लॉइट एन इन्वेंशन जो है वो पेटेंट होती है। यानी कि आपको एक एक्सक्लूसिव या एकस्थ अधिकार दिया गया है जो कि सिर्फ आपका ही है। किस लिए? ताकि आपकी जो इन्वेंशन या आविष्कार है आप उसको एक्सप्लॉइट या उसका दोहन कर सकें। तो ये चीज़ जो है वो आपकी इन्वेंशन या आविष्कार से जुड़ी है और उसका दोहन या उसका एक्सप्लॉइटेशन करने से जुड़ी हुई है, ये कहती है ऑक्सफोर्ड लीगल डिक्शनरी। पर अगर हम देखें पेटेंट एक्ट 1970 को, जो कि एट प्रेजेंट हमारे देश में है, तो इसके अंडर इसको डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से, जिसमें कि कहा गया है पेटेंट मीन्स अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। यानी सिंपली कहा जाए कि भाई पेटेंट का मतलब है कि पेटेंट जो कि इस एक्ट के अंडर ग्रांट किया जाता है किसी इन्वेंशन या आविष्कार के लिए। तो ये बड़ा सिंपल सा इन्होंने इसको डिफाइन किया गया है। एट प्रेजेंट जो लॉ है पेटेंट से लेकर वो इंडिया में 1970 का जो पेटेंट एक्ट है उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। इसमें जो कुछ टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी हुई हैं और जो इसके रूल्स हैं उनको फ्रीक्वेंटली जो है इसमें डाला जाता है, चेंज किया जाता है। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भाई पेटेंट जो है वो एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि दिया जाता है उस आदमी को जो कि इन्वेंशन या आविष्कार करता है ताकि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सके। और इसमें वो किसी आर्टिकल या वस्तु का आविष्कार या उसको बना सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर जो ऑलरेडी आर्टिकल है उसमें कुछ संशोधन करके या उसमें कुछ ऐड करके एक नई आर्टिकल तैयार कर देता है, या फिर जो प्रोसेस है आर्टिकल को बनाने की उसका भी पेटेंट हो सकता है। और साथ ही साथ जो आविष्कारक होता है उसके पास ये भी राइट होता है कि उसको सेल करे, उसको एक्सप्लॉइट करे, या उसका राइट किसी और को दे दे, जैसे किसी कंपनी को दे दें या व्हाटएवर, और उसको असाइन कर दे या उसका लाइसेंस दे दे। इस तरह का भी उसके पास ऑप्शन होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें तो आज जो हमारे पास कंसेप्ट है पेटेंट का वो इस तरह से है कि भाई आपने कोई आविष्कार किया, बहुत अच्छी बात है, आप उसको एक्सप्लॉइट करिए एक निश्चित अवधि तक जो कि इंडिया में 20 साल है, और उसके बाद उसको समाज या उसको रिसर्च या उसको जो है छोड़ दीजिए ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी उससे रिसर्च कर सकें, उसे इनोवेट कर सकें या उसको बना सकें, और वो जो है आपका एक एक्सपेंशन होगा प्रोडक्ट का और उससे बेनिफिट मिलेगा समाज को। यानी फिक्स्ड पीरियड के लिए आप बेनिफिट ले लीजिए, समाज को भी मिलेगा उसमें, बट उसमें कंट्रोल होगा आपकी तरफ से। बट एक फिक्स्ड पीरियड के बाद उसमें कोई कंट्रोल आपकी तरफ से नहीं होगा और फिर उसका जो और तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। यानी कि आपका आविष्कार आपका होता है एक निश्चित समय के लिए और उसके बाद वो कम्प्लीटली जो है वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है। नाउ नेक्स्ट है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द पेटेंट लॉ। तो इसमें अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री तो अपने आप में बड़ी पुरानी है। अगर हम अपने एंशियंट जो एक माइथोलॉजी है हमारी, जो हमारे जो कल्चर रहा है उसकी बात करें तो उसमें भी पेटेंट रहे होंगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अगर हम महाभारत की बात करें तो उसमें बहुत सी इन्वेंशन थी, जैसे कई अस्त्र थे यानी कि वेपन थे, ब्रह्मास्त्र हो गया या पशुपतास्त्र हो गए, इस तरह से कई अस्त्र। या फिर जो संजीवनी बूटी थी शुक्राचार्य के पास, वो भी एक तरह की मेडिसिन थी, उसका भी किसी ने इन्वेंशन किया होगा। चाहे आप उसको स्पिरिचुअल कह लीजिए चाहे उसको मटेरियलिस्टिक कह लीजिए, पर वो चीज़ें वहाँ भी एग्जिस्ट करती थी। और ये एक तरह से पेटेंट ही है कि भाई आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, उसके जो नियम कायदे कानून थे उस वक्त कुछ अलग रहे होंगे, जो उसका तरीका कुछ अलग रहा होगा, बट ये भी एक तरह से इन्वेंशंस ही थी। तो हिस्ट्री तो बहुत लंबी हो सकती है, बट जो नॉन हिस्ट्री है या हम ये कहें कि जो इन्फ्लुएंस है आज की डेट पे इन सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, वो वेस्टर्न वर्ल्ड का है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो कहती है कि भाई ये रोमन एम्पायर में भी इस तरह से कुछ एक्सक्लूसिव राइट थे, पर अगेन हमारे पास उसका कोई इतना पैक्ट जो प्रूफ जो हमारे पास नहीं है। प्रूफ जो है हमारे पास वो है वेनिशियन पेटेंट स्टैट्यूट का जो 1474 में एग्जिस्ट करता था और वो आज भी एग्जिस्ट करता है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई आज जो मॉडर्न कंसेप्ट है हमारे पास पेटेंट का, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसकी जो कुछ एलिमेंट थे वो आज भी प्रिवेल करते हैं, उनको जब मॉडर्न जो हमारा पेटेंट लॉ उसमें यूज़ किया जाता है। अमेरिका में दोस्तों थॉमस जेफरसन जो थे उन्होंने फर्स्ट पेटेंट स्टैट्यूट या लॉ जो था वो ड्राफ्ट किया था, और इस तरह से ये बाकी कंट्रीज में भी फैलता गया। नाउ बात करते हैं दोस्तों इंडिया के, कि इंडिया में जो पेटेंट सिस्टम था वो किस तरह से इवॉल्व हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले की। स्टार्टिंग में दोस्तों ब्रिटिश पेटेंट लॉ जो था 1852 का, उसके अंडर ही कुछ विशेष अधिकार जो थे वो इंडियंस को दिए गए थे। और उसके बाद जो हुआ फर्स्ट
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लेजिस्लेशन वो था 1856 को, जिसको कि जाना जाता है डी पेनिंग एंड डी पेनिंग के नाम से। ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। जहाँ तक बात है स्पेसिफिक पेटेंट लॉ की, तो ये इनेक्ट किया गया था 1858 को। ये भी कम्प्रिहेंसिव नहीं था। कम्प्रिहेंसिव यानी पूरी तरह से एक पेटेंट जो लॉ आया हमारे पास वो 1911 को आया, जिसको पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट ऑफ 1911 कहा जाता है। और ये जो एक्ट था उसको बनाया गया था फॉरेन के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, या जो उस समय की मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। इसमें जो इंडियन थे उनके लिए कोई ज़्यादा बेनिफिशियल ये नहीं था। नौ बात करते हैं दोस्तों पोस्ट इंडिपेंडेंस की, यानी कि आज़ादी के बाद की। तो यहाँ पर जो था हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 1970 में हमारे पास पेटेंट एक्ट आया जो हमारा अपना ड्राफ्ट किया हुआ था। उससे पहले जो था हमारे पास पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 था। हालांकि ये कहा जाता है कि भाई ये 1970 का आया था, ये भी 1949 का जो यूके का पेटेंट लॉ है उसको देखकर ही बनाया गया था, या उससे ही इंस्पायर होकर इसको बनाया गया था। और इसके इमरजेंसी या इसके क्रिएशन का जो कारण था वो ये था कि भाई जैसे मैंने आपको कहा कि 1911 का जो एक्ट था वो इंडियन इंटरेस्ट को कम सर्व करता था, और फॉरेन जो थे उनके इंटरेस्ट या फॉरेन की जो MNC मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा सर्व करता था। इसलिए ये एक ज़रूरत महसूस की गई कि भाई हम अपना ही एक पेटेंट एक्ट बनाएं जो कि हमारे इंटरेस्ट को ज़्यादा सर्व करे, हमारा जो देश है उसमें इनोवेशन हो, इन्वेंशन हो, और हम उसका जो उपयोग है अपनी जनता या अपने लोगों के लिए कर सकें। 1970 का जो पेटेंट एक्ट था इसमें प्रोसेस पेटेंट को भी ग्रांट किया गया है। अब प्रोसेस पेटेंट क्या होता है और प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है, इसके लिए वीडियो आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मैं इसके लिंक में भी डाल दूंगा। इसमें दोस्तों एक बात नोटिस करने वाली है कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट थे उनका प्रभाव हमारे पेटेंट एक्ट यानी 1970 पर पड़ा, और इसको लेकर ही कुछ अमेंडमेंट इसमें किए गए, क्योंकि इंडिया जो था वो ट्रिप्स एग्रीमेंट की एक पार्टी था और है, और इसलिए ये करना जरूरी था। हालांकि इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है, और कंट्रोवर्सी ये है कि डेवलपिंग कंट्री जो है वो ये मानती हैं कि भाई जो ट्रिप्स एग्रीमेंट हैं ये मच फेवरेबल हैं टू द डेवलप्ड नेशन, यानी कि जैसे हमारे पास अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इनके लिए ये ज़्यादा फेवरेबल है, और दूसरी जो लिस्ट डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं उनके लिए ये उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ये भी एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी इसमें है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफ द पेटेंट, और इसमें हमारे पास पेरिस कन्वेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है, ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये जो एक तरह से एक डिफरेंस था उसमें। उसके बाद पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी थी जो कि वॉशिंगटन में 1970 में हुई थी। इसके भी कुछ इंटरनेशनल जो करैक्टरिस्टिक्स थे। पेटेंट लॉ ट्रीटी जो कि जिनेवा में अडॉप्ट की गई थी 2000 में। ट्रिप्स एग्रीमेंट, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एरिया में जो कि ग्लोबली लिया गया। तो दोस्तों ब्रीफली देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पेटेंट लॉ के। तो फर्स्ट है इसमें प्रमोशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड यूजफुल आर्ट्स, तो यानी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड यूजफुल आर्ट्स जो है उसको ये प्रमोट करता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन, जैसे कि आपके भाई 20 साल का पीरियड है इंडिया में तो उसको तब तक उसको प्रोटेक्शन मिलती है। इंसेंटिव टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि आप रिसर्च या डेवलपमेंट करना चाहते हैं इस एरिया में तो आपको इंसेंटिव या किसी तरह की कोई मदद जो है वो दी जाती है। इंश्योरिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वेंशन, यानी कि जो इन्वेंशन है आपकी उसका भी ये इंश्योर किया जा रहा है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो, यानी कि उसको मार्केट में लाया जाए और उसको बेचा जाए ताकि जो इन्वेंटर है उसको उससे फ़ायदा हो। प्रोवाइडिंग मीन्स टू डेवलपमेंट ऑफ द कमर्स एंड इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री जो है, कमर्स जो है आज आप जानते हैं इसी के बेस पर चलता है ज़्यादातर, उसको भी मीन्स मिलते हैं, उसको भी डेवलपमेंट होती है। जिस कंट्री के पास जितनी ज़्यादा इन्वेंशन होती हैं उसकी ट्रेड, कमर्स, इंडस्ट्री जो है वो उतनी ज़्यादा चलती है। तो ये है दोस्तों एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन लॉ ऑफ पेटेंट।